नमस्कार दोस्तों, मैं अनामिका आप सबका अनामिका एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे कन्या राशि नवंबर 2023 आपके लिए कैसा होगा, कौन सा समय आ गया है, कौन सा ग्रह दिवाली बम्पर देगा, पूरी जानकारी डिटेल में देखें और इस महीने का लाभ उठाएं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले निवेदन है, कन्या राशि वीडियो को लाइक जरूर किया करें। कुंडली विश्लेषण के लिए सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर टेक्स्ट कर अपॉइंटमेंट फिक्स करें। सटीक और सरल समाधान अपनी कुंडली अनुसार जानें। कन्या राशि, आगे बढ़ने से पहले एक विशेष बात जरूर बताऊंगी कि ये अब जो समय 30 अक्टूबर से शुरू हुआ है, राहु केतु के परिवर्तन से शुरू हुआ है। अब किसी ना किसी रूप में कन्या राशि को कई कठिनाइयां राहु केतु शनि और बृहस्पति देने वाले हैं। एक आपके छठे में, एक आपके सप्तम में और एक आपके अष्टम में रहेगा। बड़े बड़े ग्रहों का खास पोजीशन ना होकर पूरी तरीके से नकारात्मक पोजीशन होना आपके जीवन में आने वाले दिनों पर कुछ ना कुछ चहल पहल मचाएगा। इस चहल पहल से पहले ही, इस परेशानी से पहले ही, संकट आने से पहले कुंडली का विश्लेषण कन्या राशि के प्रत्येक व्यक्ति को समय से करवाना चाहिए। मुसीबत आने के बाद जाना तो क्या जाना। जी हाँ दोस्तों, आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाना चाहिए, क्योंकि ग्रह आपके सपोर्ट में नहीं है। आपको अपने सपोर्ट में चीजों को लेकर आना है, तो गोचर और कुंडली अनुसार जरूर जाने कौन से समाधान समय से करने चाहिए। अब बात करते हैं नवंबर महीने की। अभी आपको जनरल मैंने बताया कि ये 3 ग्रह लगभग अब 2 साल के लिए आपको परेशान करने वाले हैं, लेकिन अगर सिर्फ नवंबर की बात करें तो एक ग्रह ऐसा आपकी स्थिति को संभालेगा कि नवंबर के महीने में धन की वर्षा, बिग बम्पर आपको ये ग्रह दे सकता है। हालांकि ये ग्रह भी अंतिम में नवंबर के आखिरी दिनों पर आएगा, जब आपको लाभ देने पर आए, लेकिन हर प्रकार से चीजों को बेहतर करने के समाधान भी वीडियो के अंत में मैं आपको जरूर बताऊंगी। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं नवंबर 2023 की, जिस नवंबर के महीने में कई ग्रहों का परिवर्तन होगा, जैसे कि 3 नवंबर को शुक्र, 6 नवंबर को बुध, 16 नवंबर को मंगल, 17 नवंबर को सूर्य, 27 नवंबर को दोबारा से बुध और 30 नवंबर को शुक्र का परिवर्तन होगा। और इनमें से 4 नवंबर को शनि भी बदलेगा, यानी कि वक्री से मार्गी होगा। तो आइए जानते हैं कौन सा ग्रह क्या देगा। सबसे पहले बात करेंगे बुध की। दोस्तों, 3 नवंबर को बुध धन भाव से वृश्चिक राशि में, यानी कि आपके तीसरे भाव में शत्रु राशि में आएगा। बुध का यह परिवर्तन छोटी यात्राओं का योग, लेकिन छोटी यात्राओं में रुकावटें और परेशानियां लाएगा। छोटों से अनबन की स्थिति देगा, बेटी का सुख देगा, लेकिन इस समय बुध नसों का रोग दे सकता है। पूरा महीना बुध का उपाय जरूर कीजिएगा, क्योंकि बुध तीसरे भाव में भी और फिर 27 नवंबर को जब दोबारा से परिवर्तन कर धनु राशि में आएगा तो नसों का रोग या डेंटल प्रॉब्लम्स को उभारेगा। लेकिन 27 नवंबर को आने वाला बुध परिवर्तन ज्यादा बेहतर होगा। हालांकि शत्रु राशि धनु राशि में है, लेकिन कर्म को देखेगा, जो आपके कामकाजी क्षेत्र में, व्यापार में आपको उन्नति जरूर देगा। लेकिन ये महीना गतिपूर्ण काम करना होगा, आलस्य को त्यागना होगा। ग्रह ऐसे हैं जो आपको काम करने नहीं देंगे, आलस देंगे और बीमारियां भी कहीं ना कहीं काम ना होने के रीजन बन सकते हैं, इसलिए उपाय कीजिएगा। दूसरा परिवर्तन होगा 6 तारीख को शुक्र का। दोस्तों, शुक्र 12वें भाव से आपकी राशि, यानी कि अपनी नीच राशि कन्या राशि में आएगा और शुक्र केतु के साथ युति बनाएगा। शुक्र केतु की युति स्किन डिजीज दे सकती है, गुप्त अंगों का रोग दे सकती है, मैरिड लाइफ की प्रॉब्लम्स को बढ़ाएगी, अवैध संबंधों में वृद्धि लेकर आएगी। ये समय शुक्र संबंधित काम बहुत मेहनत करने पर चलेंगे, जैसे कि होटल लाइन, टूर एंड ट्रेवल, मॉडलिंग, टीवी, फिल्म इंडस्ट्री, खाने पीने का, ज्वेलरी का, कॉस्मेटिक का काम। 6 से लेकर 30 नवंबर तक इन क्षेत्रों में आपको नुकसान हो सकता है, कोई परेशानी आ सकती है, इसलिए बहुत ध्यान दीजिएगा। लेकिन दोस्तों, एकदम से परिस्थितियां 30 नवंबर से बदलेंगी, जबकि 30 नवंबर तक बहुत से खर्चे फिजूल के होंगे। ऐसे ऐसे खर्चे इस महीने आएंगे जो आपने प्लान ना किए हों। जिम्मेवारियों के अलावा वो खर्चे जो आपके पूरे बजट को हिलाकर रख देंगे, आपको नवंबर के महीने में 30 तारीख तक देखने को मिल सकते हैं। नीच का शुक्र देगा, क्योंकि आपके धनेश अपने से पीछे और नीच राशि के ऊपर से केतु के साथ होंगे। बीमारियों पर भी धन खर्च दिखेगा। लेकिन 30 नवंबर को जैसे ही धन का स्वामी धन में आएगा,
पूरी परिस्थितियों को संभाल कर रख देगा। जी हाँ दोस्तों, जितने भी नवंबर में खर्चे किए 30 नवंबर से उतनी ही डबल सेविंग्स आपकी शुरू हो जाएंगी। धन की वर्षा होगी। 30 नवंबर से महालक्ष्मी आप पर मेहरबान होगी। रुका फंसा हुआ पैसा मिलेगा। धन का स्वामी धन में ऐसा आएगा कि पारिवारिक सुख बरसाएगा। परिवार में गेट टुगेदर, कोई फंक्शन एक्सपेक्ट कर पाओगे। शादी तय होना, बच्चे का जन्म होना, घर में किलकारी गूंजना इन महीनों पर आप देख पाओगे। 30 तारीख से शुक्र का आना आपके दूसरे भाव में यानी कि अपने धन भाव में, अपनी राशि में आपकी किस्मत को चमकाएगा। लॉटरी के योग बनाएगा। नए सोर्स ऑफ इनकम देगा। शारीरिक ऊर्जा देगा। बीमारियों का अंत करेगा। जीवन साथी का सपोर्ट देगा। अविवाहित को अच्छे प्रस्ताव देगा। शॉर्टकट तरीकों से पैसा आएगा। कर्म कम और फल ज्यादा की स्थिति बनेगी। भाग्य का स्वामी धन में आएगा। तो यानी कि कन्या राशि, बाकी चाहे हर ग्रह आपका खड्डे में हो, लेकिन शुक्र का धन में आना कई प्रॉब्लम्स का समाधान आपको 30 नवंबर से लेकर आगे आने वाले कई दिनों तक देने वाला है। बाकी बात करते हैं अगले ग्रह की, यानी कि 16 नवंबर को मंगल की। 16 नवंबर को मंगल से पहले दोस्तों शनि के मार्गी होने की बात जरूर करेंगे। शनि अभी तक वक्री था, 17 जून को वक्री हुआ था और अब मार्गी होगा। शनि का मार्गी होना आपके लिए उपयुक्त फल की प्राप्ति करवाएगा, क्योंकि अब शनि का मार्गी होना, सीधी चाल चलना, आपके सप्तम की ओर, अपने उच्च भाव की ओर बढ़ना आपको काम करने की क्षमता देगा। रियल एस्टेट से कोई रुका हुआ काम था तो वो बनाएगा। कर्जे से टेंशन इस समय थोड़ी कम करेगा। कोर्ट केस में आपको इस समय अच्छे रिजल्ट देगा। शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने का मौका देगा। लेकिन दोस्तों ये थोड़े से बेनिफिट्स हैं जो शनि के मार्गी होने से आपको प्राप्त होंगे, लेकिन ओवरऑल देखें तो शनि छठे भाव में ही रहेगा, जिसकी वजह से कोई ना कोई चोट फेट के योग आपको इस समय, बीमारियों के योग शनि देता रहेगा। साथ ही पैसा फंसने की स्थिति देगा। हालांकि शनि का यहाँ बैठना लीगल मैटर्स में आपकी जीत दिलवा सकता है, क्योंकि स्वराशि का शनि है। मेहनत करोगे तो जरूर कामयाबी मिलेगी, लेकिन अगर आप उसमें सच्चे हो, अगर आप झूठे हो, तो यकीन मानिए शनि लीगल मैटर में ऐसा फंसाएगा कि जिंदगी भर ना निकल पाओ। एक और विशेष बात, शनि जब तक यहाँ रहेगा अपने पैरों का बहुत ख्याल रखेगा, क्योंकि केतु भी अब आपकी राशि में आ चुका है। शनि पहले से कमजोर है, जिसकी वजह से पैरों के तलवों में दर्द आना, फिसलने पर कोई चोट पैर पर लगना या एक्सीडेंट के योग शनि केतु अब दे सकते हैं। पैरों का, कमर का बहुत ख्याल रखिएगा, इसलिए उपाय जरूर कीजिएगा। और अगर लगन कुंडली में भी शनि केतु कमजोर हैं तो डबल संभल जाइएगा। अब बात करते हैं अगला परिवर्तन जो होगा 16 नवंबर को मंगल का। मंगल स्वराशि में आएंगे, ये आपके लिए गुड न्यूज लाएंगे। 16 नवंबर तक मंगल मांगलिक दोष बनाएंगे जो मनमर्जी और जिद देंगे, शत्रु देंगे। लेकिन जैसे ही मंगल आपने तीसरे भाव में आएंगे तब आपको टूर एंड ट्रेवल से लाभ देंगे, डिफेंस में अच्छी जॉब देंगे, प्रमोशन इंक्रीमेंट देंगे। ये समय मंगल की कृपा से भूमि का सौदा बहुत अच्छे से होगा, बल्कि कोई जमीन नहीं बिक रही थी तो अब बिकेगी भी और मुनाफा देगी। साथ ही छोटे बहन भाइयों से जो अनबन की स्थिति बाकी ग्रह दे रहे थे ये सवारेगा। मंगल मेडिकल फील्ड के स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स को पॉजिटिव रिजल्ट देगा। साथ ही फार्मा के क्षेत्र में लाभ देगा। IT सेक्टर, ऑनलाइन बिजनेस धमाका मचाएंगे। मंगल का मजबूत होना, स्वराशि में आना और 17 तारीख से सूर्य के साथ युति बनाना पराक्रम के क्षेत्र में आपको आगे रखेगा। विशेषकर डिफेंस में अच्छी जॉब मिलना, सरकारी नौकरी लगना, ये महीना, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी सूर्य मंगल का पराक्रम योग आपको 17 नवंबर से दे सकता है। 17 नवंबर से लेकर आगे आने वाले 17 तारीख तक आपको विशेषकर गवर्नमेंट सेक्टर में अच्छी जॉब की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, या जो पहले से है उनको प्रमोशन इंक्रीमेंट मिल सकता है। ये समय विशेष आपको गवर्नमेंट सेक्टर से लाभ दिखता है, जरूर काम कीजिएगा। बात करते हैं सूर्य की, तो सूर्य 17 नवंबर को आएगा आपके तीसरे भाव में, यानी कि अपने मित्र मंगल के साथ, जो आपको राजनीति में भी लाभ देगा। पिता के काम से, पिता के व्यापार से लाभ कमाने का मौका देगा। साथ ही सूर्य और मंगल की युति आपको इस समय में निडर बनाएगी। कई क्षमताएं आपके इस समय पराक्रम को लेकर बढ़ने वाली है। शरीर काया पर ध्यान देने का मौका भी 30 नवंबर से मिल पाएगा। हर प्रकार से 30 नवंबर से अपनी सुंदरता पर, अपनी काया पर आप ध्यान दे पाओगे। एक्सरसाइज रूटीन शुरू कर सकते हो, लापरवाही त्याग पाओगे। लेकिन सब 30 नवंबर से दिखता है सेहत को लेकर, लेकिन जो आपको जॉब रिलेटेड लाभ है वो आपको 17 नवंबर से मिलना शुरू हो जाएगा। बात करते हैं अगला परिवर्तन, तो दोस्तों अगला परिवर्तन होगा इसी महीने 27 नवंबर को दोबारा से बुध का परिवर्तन जो मैंने बताया, धनु राशि में बुध आएगा 27 नवंबर को, और ये आपके व्यापार को लेकर अच्छा होगा।
वाणी के क्षेत्र में लेकिन थोड़ा सा संभलिएगा, कंसल्टेंसी में संभलिएगा, तोल मोल कर पूरा महीना बोलिएगा, क्योंकि बुध चतुर राशि में रहेगा, नुकसान दे सकता है, जुबान फिसल सकती है, बाद में पछताओगी। साथ ही बेटी बहन की सेहत का बहुत ख्याल रखिएगा, नसों के रोग से बचिएगा। अगला परिवर्तन होगा 30 तारीख को शुक्र का, जिसकी हम वेट कर रहे हैं, जिसके बलबूते पर नवंबर के महीने में आप कुछ पा सकते हो, या नुकसान की भरपाई, जितना नवंबर में नुकसान होगा उसकी भरपाई अगले महीने आप कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों 30 नवंबर से ही एक महीने में आपके अच्छे समय की शुरुआत होगी। बाकी समय नवंबर के महीने में काफी उतार चढ़ाव आपको दिखाई देंगे, क्योंकि दोस्तों अब बृहस्पति स्वतंत्र होकर आपके अष्टम में जरूर रहेंगे, लेकिन लिवर डिजीज, पेट का रोग देंगे, घुटनों का दर्द देंगे, सांस की प्रॉब्लम देंगे, इसलिए उपाय कीजिएगा अगर पहले से ये बीमारियां लगी हुई हैं। वहीं बात करें लव रिलेशनशिप की, तो आपके लिए भी ये महीना अच्छा नहीं है। स्टूडेंट्स को भी मेहनत अधिक करनी होगी, तब लाभ होगा। गुरुओं का सपोर्ट कम मिलेगा, बड़े बुजुर्गों का साथ कम प्राप्त होगा। वहीं राहु का सप्तम में रहना मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स, अनबन की स्थिति लेकर आएगा, पार्टनरशिप टूटने के योग बनाएगा, कॉन्फिडेंस में कमी या ओवर कॉन्फिडेंस में गलतियां करवाएगा। राहु का सप्तम भाव में रहना अगर अविवाहित हो तो 18 महीने के लिए अब फिर रुकावट लेगा, यानी कि अब 18 महीने विवाह करने के लिए भी संघर्ष करना होगा, तब जाकर विवाह होगा अगर कुंडली में योग होगा, क्योंकि गोचर में 18 महीने के लिए योग बंद हो चुका है। दोस्तों बहुत हार्श लग रहा होगा आपको नवंबर का राशिफल सुनकर, लेकिन ये इस महीने की सच्चाई है। और एक बात का हमेशा ख्याल रखिए, रात के बाद सवेरा जरूर आता है। अगर ये महीना अच्छा नहीं है तो आगे आने वाले महीने खास भी आएंगे, लेकिन इस महीने उपाय जरूर कीजिएगा। सबसे पहले तो मैं यही कहूंगी कि गोचर और कुंडली अनुसार समाधान जानो, ताकि सटीक फल मिले। आपको कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाना चाहिए। और बात करते हैं जनरल रेमेडीज की, तो हर रोज बुध बीज मंत्र पढ़ना शुरू करो। भगवान गणपति को मीठे पान का भोग लगाओ, वो आपके इष्ट हैं। साथ ही मंगलवार के दिन मीठे के दान से दिन शुरू करो। बुधवार के दिन इस महीने खास तौर पर हरी सब्जियों का दान, या फिर भगवान गणपति को दूर्वा अर्पित करना, या फिर गाय को चारा खिलाना आपके लिए अच्छा रहेगा। शनिवार के दिन तेल का दिया पीपल पर लगाएं। बृहस्पतिवार के दिन केला खाने से बचें और खोटे सिक्के बुधवार के दिन जल प्रवाह करें, राहु केतु शांत होंगे। तो ये थी विशेष जानकारी। हर अच्छी बुरी खबर के लिए जय श्री राम जरूर लिखें, लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।